हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है द वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ अ कंटिन्यूअस मीडियम। तो सबसे पहले हमें कंसिडर करना है वाइब्रेशनल मोड्स एक डायमेंशनल में। ठीक है, सपोज करते हैं एक्स एक्सिस में हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे वन डायमेंशनल स्ट्रिंग का, और उसका जो लेंथ है वो एल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसको हम थ्री डायमेंशन में क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग को कंसिडर करेंगे जो कि एक ही डायमेंशन में वाइब्रेट हो रहा होगा, सपोज वाई एक्सिस, और उस स्ट्रिंग का लेंथ एल होगा। फिर हम उस वाइब्रेशन को थ्री डायमेंशन में एक्सटेंड करेंगे, जो आंसर हमें मिला उसको 3D में लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर जो वेव इक्वेशन होता है एक डायमेंशन में, वो हमारा बराबर होता है डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी नॉट स्क्वेयर डेल स्क्वेयर यू अपॉन डेल टी स्क्वेयर के। यहाँ पर ये जो वी नॉट है वो है हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, जो वेव जा रहा है उसका वेलोसिटी है। ठीक है, नाउ अगर हमारा दोनों एंड्स वेव का फिक्स्ड है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें स्टैंडिंग वेव मिलेगा। और स्टैंडिंग वेव के केस में जो वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये भी हमने पहले वाले वीडियो में प्रूव किया है। वेव एंड ऑप्टिक्स वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो स्टैंडिंग वेव का जो सोल्यूशन है वेव इक्वेशन का, वो बराबर होता है यू एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ के एक्स कोस ओमेगा टी के। यहाँ पर ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो कि 2 पाई न्यू के बराबर है, और के हमारा n पाई अपॉन एल के बराबर है। और ये जो n है हमारा वो एक इंटीजर है जो कि 1 या 1 से ग्रेटर वाला इंटीजर होगा। अब ये जो k है हमारा वो n पाई अपॉन l के बराबर है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो k है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा के भी बराबर होता है। पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल, हमें मिलेगा 2 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू n अपॉन l। तो इससे हमें पता चला कि जो लैम्डा है हमारा वो बराबर होगा 2l अपॉन n के। सबस्क्रिप्ट में हम n लिखेंगे क्योंकि लैम्डा हमारा n पे डिपेंड होगा। स्ट्रिंग का लेंथ और 2 जो है वो दोनों कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा के। तो न्यू एन जो है वो हमारा बराबर होगा वी नॉट अपॉन लैम्डा एन के। न्यू लैम्डा जो है वो सी के बराबर होता है, हमें ये रिलेशन पता है। ठीक है, तो न्यू जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो सी अपॉन लैम्डा के बराबर होगा। यहाँ पर स्पीड वी नॉट है तो सी के जगह पर वी नॉट आएगा, और लैम्डा जो है वो हमारा लैम्डा एन है। लैम्डा एन का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर 2n डिवाइड में आ जाएगा, और n जो है वो हमारा ऊपर आ जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी है हमारा जिसको हम न्यू एन के साथ डिनोट करते हैं, वो हमारा बराबर होगा वी नॉट एन डिवाइडेड बाई 2l के। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारा वो प्रोपोर्शनल होगा n के साथ, हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी l सारे एक ही रहेंगे तो n से प्रोपोर्शनल होगा। एंड अगर हम n के जगह पर 1 पुट करेंगे, क्योंकि n एक इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर, तो न्यू 1 जो है वो हमारा बराबर होगा वी नॉट अपॉन 2l के। और उसी तरीके से n के जगह पर 2 पुट करेंगे तो न्यू 2 जो है वो हमारा बराबर होगा 2n अपॉन 2 वी नॉट अपॉन 2l के। और उसी तरीके से न्यू 3 भी हमें मिलेगा। एंड जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें लाइंस मिलेगा जो कि इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर न्यू और यहाँ पर z न्यू है हमारा, तो यहाँ पर हमें इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंट लाइंस मिलेगा। इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिलेगा जो कि इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 सारे वैल्यूज दिया है। ये न्यू नॉट है हमारा, सॉरी वी नॉट है हमारा, वेलोसिटी n जो है वो 1 2 3 है। ठीक है, अगर हम जो न्यू 2 है जो कि वी नॉट अपॉन l है, उसमें से न्यू 1 निकालेंगे जो कि वी नॉट अपॉन 2l है, तो नीचे 2l आएगा, ऊपर जो है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, एलसीएम हमने निकाला है,
तो हमें मिलेगा v0/2l। और उसी तरीके से न्यू 3 माइनस न्यू 2 करेंगे तो यहाँ पर न्यू 3 का वैल्यू लिखेंगे जो कि 3v0/2l है। न्यू 2 का वैल्यू लिखेंगे जो कि 2v0/2l है। 2l दोनों में प्रेजेंट है तो एक साथ लिख सकते हैं ऊपर वाले दो टर्म्स को। 3v0 में से 2v0 जब हम निकालेंगे तो एक v0 बचेगा। तो हमें नजर आ रहा है कि ये जो न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 के बीच में डिस्टेंस है वो v0/2l के बराबर है, इसलिए हमारा लाइंस जो है वो इक्वी डिस्टेंट पर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी मिला है, ऊपर वाले इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा है। नाउ हम n निकालेंगे इसी से। तो यहाँ पर n हमें कैसे मिलेगा, 2l को यहाँ पर इंटू करेंगे और v0 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब 2l और v0 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। फिर उसके बाद इस इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है तो dn जो है वो हमारा बराबर होगा 2l/v0 और न्यू n की जगह पर हमें लिखना है d न्यू n। तो जो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है फ्रीक्वेंसी इंटरवल में वो रिप्रेजेंट करता है ये वाला इक्वेशन हमारा, जहां पर फ्रीक्वेंसी का इंटरवल जो है वो न्यू n से लेकर न्यू n प्लस d न्यू n के बीच में है। फिर उसके बाद हम 3 डायमेंशन को कंसिडर करते हैं, जहां पर क्या होगा, ये जो हमारा इक्वेशन है ना जो कि 1 डायमेंशन में था उसको हमें 3 डायमेंशन में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे 3 डायमेंशन में, पहले हमारा जो u है वो फंक्शन था x और t का, सिर्फ यहाँ पर x y z तीनों एक्सेस आएगा 3D में और t का भी वो फंक्शन होगा। तो यहाँ पर जो है del स्क्वायर u अपॉन del x स्क्वायर के साथ साथ प्लस del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर आएगा जो कि हमारा y एक्सिस में वाइब्रेशन रिप्रेजेंट करता है, और उसके साथ प्लस del स्क्वायर u अपॉन del z स्क्वायर आएगा। और जो राइट हैंड साइड पर टर्म है वो वही सेम रहेगा। ठीक है, जिसमें टाइम का फंक्शन दिया है। तो 3 डायमेंशन में हमारा इक्वेशन डायरेक्टली कुछ ऐसा बन जाएगा जिसमें हमने y और z को भी ऐड किया है। ठीक है, और यहाँ पर v0 स्क्वायर आता था तो उसको भी हमें लिखना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है उसको हमने कंसिडर किया है एक डायमेंशन में जिसका लेंथ l था। 3 डायमेंशन में हम क्या कंसिडर करेंगे, 3 डायमेंशन में हम एक क्यूब कंसिडर करेंगे जिसके साइड्स का लेंथ जो है वो l होगा, क्योंकि 3D में तीनों एक्सेस आता है ना, तो इसके साइड्स का लेंथ जो है वो l होगा। ये हमें कंसिडर करना है। अब ये जो इक्वेशन है हमारा, इसका हम सोल्यूशन लिखेंगे तो इसके सोल्यूशन जो है वो पहले वाले जो इक्वेशन था हमारा उसके सोल्यूशन से सेम होगा, लेकिन यहाँ पर x के साथ साथ y और z फंक्शन भी प्रेजेंट होगा, t तो है ही। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है a, फिर हम लिखेंगे साइन, फिर उसके बाद आएगा k जो कि हमारा है n पाई डिवाइडेड बाय l। अब यहाँ पर n पाई नहीं n x आएगा, k जो है वो हमारा n पाई डिवाइडेड बाय l था, यहाँ पर n x पाई डिवाइडेड बाय l आएगा, फिर साइन n y पाई डिवाइडेड बाय l आएगा, फिर साइन n z पाई डिवाइडेड बाय l आएगा। k के साथ कोई दूसरा टर्म भी आता है जो कि है x, है ना, kx आता है। अब यहाँ पर kx ky kz आएगा तो यहाँ पर x भी आएगा, ओके, और यहाँ पर y आएगा और यहाँ पर z आएगा। तीनों एक्सेस का हो गया। नाउ हम टाइम को लिखेंगे। टाइम के लिए हम क्या लिखते थे, कोस ओमेगा t लिखते थे। ठीक है, स्टैंडिंग वेव के लिए। अब यहाँ पर ओमेगा के जगह पर हम 2 पाई न्यू लिख सकते हैं। न्यू n हम लिखेंगे जहाँ पर न्यू हमारा n पर डिपेंड होता है। ठीक है, t आएगा। ठीक है, ओमेगा की जगह पर 2 पाई न्यू लिखा है, तो ये होगा हमारे ऊपर वाले इक्वेशन का सोल्यूशन। ऊपर वाले इक्वेशन का सोल्यूशन मींस अगर हम इस u फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करके ऊपर पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा। वही चीज हमें करना है। सबसे पहले हम u को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जो कि हमें ऊपर चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसमें a साइन y वाला टर्म, साइन z वाला टर्म और कोस
टी वाला टर्म, ये तीनों कांस्टेंट होगा क्योंकि ये तीनों फंक्शन नहीं है एक्स के। ये जो साइन एक्स वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, तो हम कोस ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डिफरेंशिएशन होगा जिसमें एन एक्स पाई डिवाइडेड बाय एल जो है वो कांस्टेंट है। एन जो है एक इंटीजर है एक्स एक्सिस पर, तो उसको हम लिखेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा जिसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नाउ हम इसी इक्वेशन को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो सारे फंक्शन जिसमें x नहीं है, जैसे कि a, ये साइन y वाला फंक्शन, ये साइन z वाला फंक्शन और ये कोस t वाला फंक्शन, ये सारे कांस्टेंट होगा। अब ये जो cos है उसमें x है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ साइन होता है। फिर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसे हमें लिखना है। फिर जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसका डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर nx पाई अपॉन l जो है वो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो nx पाई अपॉन l आएगा, एक पहले से है तो स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमें मिला, नेगेटिव को हम पहले लिखेंगे, फिर हम a लिखेंगे, फिर हम nx पाई अपॉन l का स्क्वायर लिखेंगे, फिर हम साइन को लिखेंगे, साइन ऑफ nx पाई x डिवाइडेड बाय l। तो ये है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डिफरेंशिएशन। फिर हम लिखेंगे साइन ऑफ ny पाई y डिवाइडेड बाय l, फिर हम लिखेंगे साइन ऑफ nz पाई z डिवाइडेड बाय l, फिर उसके बाद आएगा कोस ऑफ 2 पाई न्यू n t। अब ये जो नेगेटिव ऑफ ये nx पाई अपॉन l का स्क्वायर है ना, उसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब ये जो 3 टर्म बचता है ना, 4 टर्म, उसका मतलब होता है u, तो हम लिखेंगे यहाँ पर u जो कि फंक्शन है x y z और t का। u है ना, ये u था, हमारा सोल्यूशन था ऊपर वाले इक्वेशन का, ठीक है। इसी वे में डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर जो है, यहाँ पर n सबस्क्रिप्ट x की जगह पर y आएगा, पाई डिवाइडेड बाय l का होल स्क्वायर और फंक्शन u आएगा। n उसी वे में डेल स्क्वायर u अपॉन डेल z का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा नेगेटिव ऑफ n सबस्क्रिप्ट z, फिर पाई डिवाइडेड बाय l का होल स्क्वायर u। फिर हम लिखेंगे डेल u अपॉन डेल t का वैल्यू, डेल u अपॉन डेल t का डिफरेंशिएशन करेंगे u को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिर्फ इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि ये फंक्शन है टाइम का, बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट होंगे। तो मैं सिर्फ कोस 2 पाई न्यू एन टी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगी, ठीक है। बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट होंगे। इस टर्म को 2 बार डिफरेंशिएट करके इस टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगी, इसका आंसर निकालूंगी, फिर उस आंसर को मैं डिफरेंशिएट करूंगी, बाकी सारे कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बाहर मैंने यहाँ पर लिखा है और डायरेक्ट मैं डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगी। तो करते हैं कोस ऑफ 2 पाई न्यू एन टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का फंक्शन है, ठीक है, कोस के अंदर जो वैल्यू है। तो सबसे पहले कोस का डिफरेंशिएशन होगा जो कि होगा नेगेटिव ऑफ साइन, फिर ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसको हमें लिखना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना उसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पर 2 पाई न्यू एन जो है वो कांस्टेंट है, उसको हमें बाहर लिखना है। t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो 1 होगा, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि इंटू 1 करेंगे तो वही सेम टर्म आएगा विदाउट 1। फिर उसके बाद हम इस टर्म को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। 2 पाई न्यू एन कांस्टेंट है, उसको बाहर लिखते हैं, नेगेटिव को भी बाहर लिखेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन कोस होगा, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसे हमें लिखना है, फिर हमें ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें मिलेगा 2 पाई न्यू एन। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 पाई न्यू एन का स्क्वायर, फिर हमें कोस लिखना है और ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 पाई न्यू एन t।
अब ये जो टर्म है ना वो हमारा u के बराबर होता है, तो नेगेटिव ऑफ 2 पाई न्यू एन स्क्वायर बच जाएगा और u हम लिखेंगे। जो भी टर्म्स हमें मिला है उसको हमें ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करना है और देखना है कि हमें क्या मिलता है। तो पुट करते हैं, नेगेटिव ऑफ एन एक्स पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर, प्लस है लेकिन माइनस साइन है तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। नेगेटिव ऑफ एन वाई पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ एन जेड पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी नॉट स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 2 पाई न्यू एन का होल स्क्वायर u आएगा और यहाँ पर भी u है, ठीक है। नेगेटिव ऑफ u को हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एन एक्स पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर प्लस एन वाई पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर प्लस एन जेड पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ u को हम कॉमन बाहर निकालेंगे 2 पाई न्यू एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा। नेगेटिव u दोनों साइड्स पर प्रेजेंट है तो हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पाई स्क्वायर अपॉन एल जो टर्म है वो तीनों में प्रेजेंट है तो उसको हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर और वो हमारा बराबर होगा 2 पाई न्यू एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट के स्क्वायर से। अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर जो है ब्रैकेट के अंदर मैं लेकर गई हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर न्यू एन का स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता है कि ये जो न्यू एन है वो हमारा बराबर है वी नॉट अपॉन लैम्डा एन के और अगर हम न्यू एन का स्क्वायर करेंगे तो वी नॉट का स्क्वायर अपॉन लैम्डा एन का स्क्वायर हमें मिलेगा। तो न्यू एन के स्क्वायर के जगह पर उसका वैल्यू हम पुट करते हैं जो कि वी नॉट स्क्वायर अपॉन लैम्डा एन का स्क्वायर है। वी नॉट स्क्वायर एक नीचे भी प्रेजेंट है जो कि कैंसिल कर देगा ऊपर वाले वैल्यू को, तो हमें मिलेगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा एन स्क्वायर। अब ये जो है वो इक्वेशन ऑफ स्फीयर के मुताबिक आर स्क्वायर के बराबर है, जहां पर आर स्क्वायर जो है वो हमारे स्फीयर का रेडियस है, एन एक्स एन वाई एन जेड क्या है हमारा यहाँ पर पॉइंट का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम आर स्क्वायर लिखेंगे, जब ओरिजिन पर होता है तब ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन होगा। इससे हमें पता चल रहा है कि जो आर स्क्वायर है वो बराबर होगा 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, इसका साइड चेंज करेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आएगा। पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 4 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर और यही चीज बुक में दिया है ना, हम बुक में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं बुक में क्या लिखा है। The vibrational modes of a continuous medium. Let us first consider the vibration modes of one-dimensional string of length L. हमारे पास एक string है, धागा है जिसका लेंथ L है, ठीक है, या रस्सी है जिसका लेंथ L है, वो वन डायमेंशन में वाइब्रेट हो रहा है हम सपोज करेंगे और उसका हम सबसे पहले वाइब्रेशनल मोड्स निकालेंगे, फिर उसके बाद उस आइडिया को हम 3 डायमेंशन पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। Let u x, t be the displacement of the string at point x and at time t. स्ट्रिंग जो है टाइम t और पॉइंट x पर प्रेजेंट होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो x पर होगा, टाइम उसका t होगा, ठीक है, टाइम t पर। उस वक्त उसका जो वेव इक्वेशन है ऐसे सिचुएशन में वो है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी नॉट स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल t स्क्वायर। ये वेव इक्वेशन है, मैंने पहले प्रूव किया है वेव एंड ऑप्टिक्स वाले टॉपिक में, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, जहां पर v नॉट जो है हमारे वेव का वेलोसिटी है एंड अगर हमारे स्ट्रिंग के दोनों एंड्स फिक्स होंगे तो हमें एक स्टैंडिंग वेव मिलेगा और स्टैंडिंग वेव का सोल्यूशन कुछ ऐसा होता है। तो इस वेव का सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा जहां पर k जो है वो n पाई अपॉन l के बराबर है। हमें पता है कि जो k है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा के भी बराबर होता है। ये जो n है हमारा वो एक इंटीजर है जो कि 1 हो सकता है या 1 से ग्रेटर नंबर हो सकता है
और ये कंडीशन क्यों है, वो स्टैंडिंग वेव में जरूर दिया होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, बस यही मानेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज है इस वाइब्रेशन का, उसी को हमें निकालना था। इस रिलेशन को यूज करके निकाल सकते हैं, क्योंकि के हमारा 2 पाई अपॉन लैम्डा और n पाई अपॉन लैम्डा दोनों के बराबर है, तो लैम्डा जो है वो 2l अपॉन n के बराबर होगा। और फ्रीक्वेंसी हमें पता है v0 अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। लैम्डा का वैल्यू हमें मिल गया है, तो हमें मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी भी। और हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के साथ, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम हमें कैसे मिलेगा, उसमें हमें जो है इक्विडिस्टेंट लाइंस मिलेंगे, बहुत सारे लाइंस मिलेंगे जो कि इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा, और उन लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा। ऐसा कुछ कंडीशन हमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हमें इस इक्वेशन को यूज करके n का वैल्यू लिखना है। ठीक है, 2l और v0 को हमने ब्रैकेट में इसलिए लिया है क्योंकि वो कांस्टेंट है। 2l और न्यू n जो है वो ऊपर प्रेजेंट है और v0 नीचे प्रेजेंट है, इसलिए ये रिलेशन सही है। ठीक है यहाँ पर। और अगर हम डिफरेंशिएट करें इस इक्वेशन को, तो n का डिफरेंशिएशन होगा, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। न्यू n का डिफरेंशिएशन होगा, तो डी न्यू n हमने यहाँ पर लिखा है। और ये हमें दे रहा है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, n दे रहा है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इंटरवल, जो कि न्यू और न्यू प्लस डीवी रेंज में होगा। यहाँ पर डी न्यू n है ना, तो फ्रीक्वेंसी जो न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के रेंज में है। फिर उसके बाद इसी को हमें 3D में लेकर जाना है। 3D में लेकर जाने के लिए यहाँ पर VN² हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं। बाद में मैं आपको दिखा दूंगी ये नोट्स किसी और बुक से। del square u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del square u अपॉन del y स्क्वायर प्लस del square u अपॉन del z स्क्वायर जो है वो 1 अपॉन v0 del square u अपॉन del t स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर हमने x के साथ साथ y और z को भी लिया है वेव इक्वेशन में। तो ये जो है हमें अब एक स्ट्रिंग नहीं देगा, एक क्यूब देगा जिसके h का लेंथ l होगा। और इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया है, ऊपर से सेम है लेकिन यहाँ पर साइन के साथ x, y और z तीनों टर्म्स को हमने लिखा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके ऊपर पुट करेंगे तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा। नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हमें मिल गया है। नाउ अगर हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स निकालना है फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के लिए, तो हमें जो है पॉइंट्स का नेटवर्क कंसिडर करना होगा स्पेस में। और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स nx, ny और nz ये पोजीशन बता रहा है पॉइंट्स का स्पेस में। और हर पॉइंट जो है एक यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है स्पेस का। ठीक है, हर पॉइंट जो है एक वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वॉल्यूम मींस उसी वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन से, एक ब्रिक के कॉम्बिनेशन से जैसे वॉल बनता है, ये स्पेस बना हुआ होगा। 3D में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ स्फेयर के बराबर है जिस स्फेयर का रेडियस r है। तो आज हम इतना ही करेंगे, और आप जो है इसी चीज को इस वाले बुक से भी कर सकते हो जहां पर नोट्स मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, सेम ही है दोनों नोट्स। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ 3 डायमेंशनल केस जो है थोड़ा सा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यही था आज का टॉपिक।